जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे पास शब्द नहीं है। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले, क्योंकि जो भी आप देते हैं वो आपको यकीनन मिलता है। और जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, थैंक यू सो मच। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आपकी और आपकी फैमिली तक पहुँचे, ऐसे हम प्रे करते हैं यूनिवर्स से। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों की डिमांड्स जो है राशिफल का, जल्दी ही हम आपको भी दे देंगे। अभी हमारे पास जिस पंचांग को हम यूज करते हैं वो आया नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमने मंगवा दिया है। जैसे ही पंचांग आता है और यूनिवर्स की इच्छा सबसे ऊपर, हम तो प्रयास कर सकते हैं, आपको प्रयास करेंगे। नववर्ष में आपको किन किन बातों को लेकर ध्यान रखना होगा चंद्र राशि के आधार पर, साथ ही कार्ड्स भी लेंगे। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज आपके लिए हो। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हमारे सारे वीडियो जो हैं उसमें सारी राशियों के बारे में मोस्टली होता है। कभी कुछ विशेष राशियाँ जो होती हैं उनको हम आपको बता देते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत होगी तब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज हम डाटा चेक कर रहे थे। यूट्यूब अपने आप ही दिखाता है आजकल बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें 49% लोग ऐसे हैं वीडियो जो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ एनर्जी बैलेंस कीजिए। हम आपसे इस टाइम के बदले में कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, आपको कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आप हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और आपका भी मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है। जिन्होंने जो 49% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, यकीनन आप देखेंगे आपके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आएंगे। एनर्जी बैलेंस होती है इस तरीके से। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जब हम कार्ड सफलिंग कर रहे हैं उसमें आप भी अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं, या फिर जो भी मंत्र ध्वनि या भजन चल रहे हैं आप उन पर ध्यान लगा सकते हैं अपना प्रश्न सोचते हुए। तो यकीनन आपको सूक्ष्म रूप से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। 1 या 2% लोग हो सकता है ये वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आने वाला वीडियो आपके लिए होगा। और कुछ मैसेज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए हो, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी किसी व्यक्ति विशेष की एनर्जी नहीं है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा। देखते हैं यूनिवर्स आज हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपको ये भी फ़ायदा होगा ना, आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तो रीडिंग आपके साथ फिट बैठेगी, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। साथ ही आप एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें क्लेम करने के लिए आप थैंक यू यूनिवर्स या जय माता दी लिखिए। और नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल मत लिखिए। हमने पहले भी बताया था, कुछ लोगों ने ना अपनी नेगेटिव चीज़ें भी लिखी हुई हैं, फिर कई लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। इसलिए पॉजिटिव चीज़ों को लिखिए ताकि आपकी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आज भोले बाबा के ही मून डेक से हम कार्ड ले रहे हैं। बाबा क्या कहना चाहते हैं, कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। ब्रह्मांड के देवी अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हमारे सब्सक्राइबर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, हम सबको, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपनी ऑरा क्लेंस आज और कल ज़रूर करें। सबसे बढ़िया मेडिटेट कीजिए, अपने इष्ट मंत्र का जाप कीजिए, मन से किसी के लिए बुरा मत सोचिए। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन को साफ रखिए। अगर कोई आपके बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांध रहा है तो समझ लीजिए गड़बड़ है। ऐसा नहीं, हमेशा नहीं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बट अनावश्यक, आवश्यकता से ज़्यादा वहाँ पर। इसलिए इन सब चीज़ों से ऊपर कर्मास पर भरोसा करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे
कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट होगी, उनके लिए क्या मैसेज है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए, चैनल की ग्रोथ करने के लिए, हम सबकी ग्रोथ करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कार्ड्स हमारे एक भी नहीं आया, देख रहे हैं आप तब से। है तन में भस्मी गले में विषधरे, नमामि शंकरे नमामि शंकरे, नमामि शंकरे नमामि शंकरे। भगवान का नाम लेते ही कार्ड्स चमक हो गया। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागारे संसारे पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्कासे गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरमालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरङ्गुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डनं अजनुभानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलिलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारवृन्दं भजन्ति है लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासं भूतुभ्यं जराजन्म दुःखो तातापमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो बहुत सारे कार्ड आए हैं, कार्ड लगा के आपको बता देते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। कल बहुत सारे कार्ड आए हैं आज एक साथ, एक एक करके कार्ड चलने में। किसी को लग रहा है कि इतना टाइम लग रहा है। एक एक कार्ड अगर इस तरह से ना एनर्जीज के साथ निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। ब्लेसिंग्स के साथ कार्ड्स निकलते हैं। पावा भगवती के ब्लेसिंग्स आ गई है। इतना पॉजिटिव कार्ड एक ये है और एक पॉजिटिव कार्ड प्रोटेक्टेड हैं। आपके एक विशेष पूर्वज हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। थैंक यू। ये तो बहुत सुंदर कार्ड है। नेगेटिव कार्ड टेंशन डिप्रेशन ग्रोथ का कार्ड। नेगेटिव कार्ड्स यहाँ आ गए। इस तरीके से बाधा हुआ है। किस चीज़ के लिए बाधा है? आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन ना आए, आप आगे ना बढ़ पाएँ। ओके, देखते हैं ये बड़े हैं कि यूनिवर्स बड़ी है। समय चक्र बर्डन। थैंक यू सो मच। ओके, लियो सिंह राशि। सारी राशियों के लिए, सिंह राशि के लिए है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सफलता के लिए कॉन्फिडेंस ही आपकी चाबी है। सारी राशियों के लिए आया है फेथ इन योर ड्रीम। जो भी सही रास्ते पर हैं, बहुत परेशानियां हैं पर फेथ रखिए। कन्या राशि, यू आर गुड इनफ। आप बहुत अच्छे हैं इसलिए आप परेशान हैं। ऑल राशि, टाइम फॉर हीलिंग। सभी राशियों के लिए हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। कैंसर। कर्क राशि, पर्सनल इशूज रिजोल्यूशन। कोई पर्सनल समस्या का हल होने वाला है। उल्टा कार्ड किसका आया है? वृषभ राशि, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपके सपनों को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत नहीं है। उल्टा कार्ड आया। ओके, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सभी राशियों के लिए कहा जा रहा है थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए। अगेन अपने सपनों को जाने ना दे, ये भी सभी राशियों के लिए एडजस्ट कीजिए। सारी राशियों के लिए जो एनर्जीज हैं, हीलिंग लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, हीलिंग लीजिए और अपने जो भी आपने सपने देखे हैं ना, इस मुश्किल दौर में उन्हें डटे रहिए, यानी कि जाने मत दीजिए, मतलब आपने डटे रहना है। ठीक है, उसके बाद हम फाइनल चीज़ें आपको बताएंगे। पहले आप लोगों की डिमांड, इसलिए हम राशि नहीं बताते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर मीन राशि वालों के लिए आया है बैलेंस कीजिए लाइफ में, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एरीज के लिए आया है महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें, सोच समझ के लें। सारी राशियों के लिए अगेन ब्रीथ आउट और हीलिंग का, जैसे आपसे कहा ना, सभी लोग आज और कल अपनी ऑरेकलिंग ज़रूर करें। ठीक, ये थी राशियाँ। आप लोगों की डिमांड रहती है। अब देख लीजिए कितना सारा टाइम चला जाता है ना, इसके लिए हम वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर आप लोग जल्दी देखना चाहते हैं, उनको टाइम लगता है। कमेंट कीजिएगा, राशियाँ ज़रूरी हैं क्योंकि कार्ड्स हैं यहाँ पर, तो राशियों की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से लीजिएगा। फिर भी नंबर 9 का कार्ड आया है कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। गणेशा यहाँ पर कह रहे हैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, उनको ठीक करने के लिए बाहर भागने के बजाय आपको अंदर झांकना होगा, कंसंट्रेट करना होगा। कई बार हम रस्सी को सांप और सांप को भी रस्सी समझ लेते हैं, तो अगर हम फोकस्ड होंगे, कंसंट्रेट करेंगे और मंगल को सही करेंगे तो हम अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गणेशा यहाँ पर वेद लिख रहे हैं और ये चूहा बीच में आके खड़े हो रहा है, लेकिन गणेशा को कुछ मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि चूहा आ करके उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। वो इतने ध्यान मग्न हैं अपने वेद लिखने में, या जो भी वो शास्त्र लिख रहे हैं, जो भी वो ग्रंथ लिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो इतने फोकस्ड हैं। कई बार ना आप किसी चीज़ में खोए होते हैं, बगल से कोई कुछ बोलता है तो आप अपनी ही चीज़ में इतनी खोए होते हैं, अब वो बाद में कहते हैं हाँ ऐसा है,
तो आप कहते हैं क्या कहा आपने, यानी कि इस तरीके से आप अपने काम में फोकस्ड रहना है। हाँ, खोने से मतलब नहीं है, फोकस्ड रहने से है। तो गणेशा कह रहे अगर आप ऐसा करेंगे, इससे आपका, हालांकि कॉन्सेंट्रेट करके काम जब हम करते हैं कॉन्सेंट्रेट होके, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे चंद्रमा को बल मिलता है, हमारे मून को बल मिलता है। कहते हैं ना बहुत चंचल है चंद्रमा, इसका वीक है। तो लेकिन यहाँ गणेशा कह रहे हैं ऐसा करने से आपका मंगल स्ट्रांग होगा। जब आप फोकस्ड होके काम को करेंगे, कॉन्सेंट्रेट होके, आप मान लीजिए स्टूडेंट है या ऑफिस में है या घर में कहीं भी हैं, अगर आप किसी भी टॉपिक को एकदम फोकस होके सुन रहे हैं तो वो आपको याद रहेगा। याद रहेगा तो आप उसको बताते समय कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। फटाफट, जैसे क्लास में किसी ने क्वेश्चन सर ने क्वेश्चन आपको पढ़ाया, आपने फोकस्ड होके सुना, जैसे उन्होंने पूछा क्या बताया था, जो गप मार रहे हो तो देखेंगे इधर उधर नीचे देखेंगे ब्लैक बोर्ड में, तो जो फोकस्ड होकर सुना वो कॉन्फिडेंट होकर बताएगा ऐसा 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 आपने पढ़ाया। तो यानी कि उनका मंगल पराक्रम, फिर सब लोग ताली बजाएंगे। आपको एक उदाहरण दिया। तो यहाँ गणेशा कह रहे हैं ऐसा करने से अगर आप फोकस्ड रहते हो, इधर उधर से जो लोग आपको ना ये एनर्जीज आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर ये बांधने की एनर्जी, ये डबल की एनर्जी, ये हो गया वो हो गया, इसने कर दिया उसने कर दिया, भूत आ गया, ये आ गया वो आ गया, या फिर जो भी है XYZ, वो सारी बाहरी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। जैसे आपने बगल में बैठे आदमी की बात नहीं सुनी, उसने क्या कहा, बहुत बार हम सबके साथ होता है। तो उस तरीके से डूब जाइए। जो अभी आपके ऊपर उंगली कर रहे हैं ना, ऐसे 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 करके, आप इसकी उंगली नीचे उसकी उंगली नीचे में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। गणेशा कह रहे हैं फोकस्ड रहिए। यकीनन अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी मंगल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे चंद्रमा के साथ। अगेन फोकस्ड करने के लिए आँख का कार्ड आ गया है, अंडरस्टैंडिंग का। जैसे ही आप फोकस्ड होंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप जो प्रॉब्लम्स आप दूसरों के साथ कह रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा करूं, कैसे करूं, क्या करूं, आपकी कॉन्सेंट्रेट होते ही, मेडिटेशन से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी, त्राटक से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो वो चीज़ आपको एक एक चीज़ की बारीकियां जो आज तक समझ में नहीं आ रही थी, वो समझ में आने लगेंगी, और हर एक चीज़ की बारीकी को आप समझने लगेंगे, और इससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक जरूर लीजिए। आप लगातार काम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम के लिए बच्चे बन के गाइए या डांस कीजिए, कुछ कीजिए, फिर एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम को वापस से कीजिए। नंबर 2 का कार्ड आया हुआ है, प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। दोनों जगह प्रोटेक्शन का कार्ड आया। तो आपको कुछ लोग हिलाने की या हार्म करने की कोशिश किसी ने की है इस न्यू मून के टाइम में, या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम में, बट दोनों साइड से यूनिवर्स कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो, और बहुत अच्छे से यूनिवर्स की शील्ड में प्रोटेक्टेड हो। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो डिसीजन लीजिए। आपसे कहा जा रहा है प्रोटेक्शन को लेके मत डरिए, डिसीजन लीजिए। गदा यानी कि अपने लिए एक्शन लीजिए, डरिए मत। अगर आप सही रास्ते पर हैं, लोग कुछ भी कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। आपको पता है आप सही हैं, यूनिवर्स के कैमरे हर जगह लगे हैं, यूनिवर्स को पता है आप सही हैं। तो अपने लिए आवाज़ उठाइए, एक्शन लीजिए, इस गदा को उठाइए। ये गणेशा यूनिवर्स आपसे खुद कह रही हैं। हाँ, 27 नंबर का कार्ड है। वाव, सहस्रार चक्रा किसी का एक्टिव हो रहा है। जब सहस्रार चक्रा एक्टिव होता है ना, आपने एक क्राउन आपने लगा रखा है जो अनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। आपके माथे पर यूनिवर्स ने जीत का, विजय का एक मुकुट लगा दिया है, आपके सहस्रार चक्र को जागृत कर दिया है। आपकी इस धुन ने, इस कंसंट्रेशन ने, इस पवित्रता ने आपको जो अपने को आगे बढ़ाने में और अच्छे रास्ते पे जो आप चल रहे हैं, उससे यूनिवर्स खुश है, डिवाइन पावर खुश है, गणेशा खुश हैं, आप जिन भी आराध्य को मानते हैं आपके आराध्य खुश हैं आपके अच्छे कर्मों से। इसलिए क्राउन चक्रा एक्टिव है। इस क्राउन चक्रा को हर कोई नहीं देख पाएगा। ओके, बहुत सुंदर कार्ड है। नंबर 5 का कार्ड है, प्रकृति से बहुत प्यार होगा, पेड़ पौधे से बहुत प्यार होगा। अगर ऐसा नहीं है तो
आप महीने में, साल में कुछ प्लांट्स ज़रूर लगाइए और ट्रैवलिंग ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से जो आपकी उपलब्धियां हैं उन्हें आप स्थायी बना पाएंगे, क्योंकि आप एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। जब आप लगातार लगातार काम करते हैं ना, तो फिर थकान के बाद आप फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे आपसे कहा कि छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, बीच में आप नाचिए, गाइए, थोड़ा 2-2 मिनट के लिए कुछ ऐसा कीजिए और फिर से फोकस हुई। लेकिन लगातार 6 महीने, साल भर आप एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो गणेशा कह रहे हैं यहाँ पर इस ड्राइव के नंबर 5 के इस प्रकृति के कार्ड से कि समटाइम थोड़ा सा अगर आपने 1 लाख रुपए कमा लिया है, 50,000 बचा लिया, सो 50,000 में से 5,000, 10,000 बजाय बाद में डॉक्टर को देने के या अपनी एनर्जी को लो करने के आप घूमने जाइए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो, जो आपने प्राप्त किया है ना, वो इन पर्वतों की तरह स्थायी होगा। यानी कि आप एक नई ऊर्जा के साथ वापस से काम कर पाएंगे और कुछ प्रकृति से आपको हीलिंग भी मिलेगी, कुछ लेसन भी मिलेंगे। तो ये आपसे गणेशा कह रहे हैं। नंबर 46 1 नंबर का कार्ड है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन जब कभी ऐसा हो रहा है कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी होने से आप परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ पर गणेशा कह रहे हैं आपको ऑरेंज कलर के फ्लावर्स अपने इष्ट को चढ़ाने हैं। और आपको एक संकेत मिलेगा कि लो फील मत करिए। आपको बटरफ्लाई दिखेंगी, बटरफ्लाई में भी आपको ब्लैक बटरफ्लाई दिखेगी, ऑरेंज बटरफ्लाई दिखेगी, पिकॉक दिखेगा और फेदर्स दिखेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, जैसे आप ना रोड एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप घूमने नहीं जा रहे हैं, कुछ इंजॉय नहीं कर रहे हैं, अपने को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया है, किसी ने इस तरह की एनर्जी से आपको बांध दिया। ऐसा अगर है भी ना, तो ये एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। यहाँ पर आया है, इस तरह की चीज़ें हैं, बट इसे काटने के लिए हमेशा आपको कुछ और ही नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी प्रकृति से जुड़ने से भी, जो चीज़ें बताई है उनसे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आपका मन खुश है, तो बाहरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। जब आप लो फील करते हैं, उस वक्त में अगर आपको कोई कुछ कह देता है, तो आप रोने लगते हैं। तो इस तरीके से गणेशा कह रहे हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, आप बहुत इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, परेशान है, कोई नहीं समझ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, और मैं किसको दिखाऊं कि मैं कितना परेशान। तो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स देख रहे हैं और आपको पता है। तो ऐसे में प्रकृति आपको संकेत देगी। क्या आप बुरे कर्म कर रहे हो इसलिए आप परेशान हो? तो फिर ये संकेत नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अच्छे कर्मा कर रहे हो और आप परेशान हो पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण, तो वहाँ पर प्रकृति आपको आप कहीं जा रहे हैं तो आपको फेदर्स दिखेंगे, आपको बटरफ्लाइज दिखेंगे, स्पेशली ब्लैक एंड ऑरेंज बटरफ्लाई दिखेगी, आपको पिकॉक दिखेगा, या फिर कहीं भी पिक्चर्स में, टीवी में, कहीं भी सडन आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पर ये संकेत यूनिवर्स आपको देंगे कि बेटा आप सही रास्ते पर हो। जब सही रास्ते पर हो तो परीक्षाएं निश्चित रूप से आएंगी। 12th से ग्रेजुएशन में जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और मुश्किल होता है। तो परीक्षा अगर आपकी मुश्किल है, उपलब्धि भी आपकी बड़ी होगी। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स, गणेशा, आपके इष्ट आपको हिंट दे रहे हैं कि परेशान मत होइए। जैसे ही आपको ये साइन मिले, आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया, ठीक है, आपने अपनी नैया भगवान के भरोसे छोड़ दी। और जैसे ही आपने छोड़ दी, आप परिस्थितियों में बह गए, यानी कर्म करते हुए आपने कहा मैंने अपना कर्मा कर दिया और अपना नेक, मुझे पता है कि ये नेक काम है, बेस्ट है, मैंने अपना 100% दिया, अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने। ऐसा कहते ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपको कुछ गाने को मन करेगा, कुछ नाचने को मन करेगा, कुछ प्रकृति से जुड़ने को, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ बनाते हैं, उसमें आपका मन लगेगा और आपकी शुक्र को बल मिलेगा। जब आप ऐसे क्रिएटिविटी करते हैं ना, तो आपके शुक्र को बल मिलता है। पहले से स्कूलों में एक पीरियड ऐसा रहता था एक्स्ट्रा, जिसमें कुछ न कुछ बच्चों को वॉल हैंगिंग सिखाएंगे, कुछ बिनना सिखाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छी चीज़ें सिखाते थे, जो अब ख़त्म हो रहा है। वहाँ भी आपकी एक पीरियड को ऐसा रखा जाता था जब आप फ्री होके काम करते थे, अपने टैलेंट को दिखाते थे और आपकी क्रिएटिविटी मजबूत होकर आपकी वीनस को बल मिलता था। 8 नंबर का कार्ड आया है,
थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है। तो क्राउन चक्रा के साथ साथ किसी का थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव हो रहा है। थर्ड आई चक्रा एक्टिव होने से क्या होता है, आपकी लाइफ में कोई घटनाएं होने वाली हैं या आपको कोई हार्म कर रहा है तो आपको पहले ही कुछ न कुछ ऐसे पूर्वाभास हो जाते हैं। कोई दशा खराब चलने वाली है तो भी आपको हो जाएगा, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो भी आपको हो जाएगा। थर्ड आई चक्रा बहुत इजीली जागृत हो जाता है अगर आप सात्विक खान पान में हैं। ये चक्रा ऐसा है, मेडिटेशन से भी जागृत हो जाता है। लेकिन जबरदस्ती चक्रों के जागरण के चक्कर में मत पड़िए। जब आप दबाव के साथ जबरदस्ती चक्रों को एक्टिव करते हैं तो कई बार चक्र एक्टिव तो हो जाते हैं, उस ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाते हैं। तो आप एक अच्छा खान पान रखिए, अच्छी लाइफस्टाइल रखिए, डिसिप्लिन रखिए। ऐसे में जो स्वतः आपके ये 2 चक्र जागृत हो रहे हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 9 नंबर हीलिंग का कार्ड आ गया है। तो दोनों डेक में सेम ही कार्ड आए हैं। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा, आप मेडिटेट करेंगे तो वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। और पिकॉक की बात कही अभी आपसे, आपको यहाँ यूनिवर्स ने खुद ही दिखा दिया, गणेशा ने खुद ही दिखा दिया, ये पिकॉक के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मेडिटेट करते ही आपकी हीलिंग होगी। और आपको अगेन 9 नंबर का पॉजिटिव कार्ड, आपको ज्ञान की, फिर उसके बाद आप फोकस कर पाएंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और उस ज्ञान से आप अपने धन को आकर्षित करेंगे। सकल चक्रा भी यहाँ पर, रूट चक्रा, माय गॉड, किसी के बहुत सारे चक्रा एक्टिव हो रहे हैं। ओके, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मेडिटेशन से। आपके ये 4 चक्रों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और 3 नंबर का कार्ड है, वीनस का कार्ड है। यहाँ पर आपके गुरु को बल मिलेगा। आपका ऊपरी ज्ञान नहीं, बेसिक चीज़ों का बेसिक नॉलेज आपको होगा और आपकी जो ग्रोथ होगी वो स्थायी रूप से होगी। यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। तो बहुत सुंदर एनर्जीज हैं। रिफ्लेक्शन का कार्ड है और राहु की पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है। गणेशा यहाँ पर कह रहे हैं, आप जो दे रहे हैं यकीनन आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी हेल्प मिलेगी, लोगों को धोखा दे रहे हैं तो आपको भी धोखा मिलेगा। तो यानी कि आप चक्रों का जागरण मेडिटेशन से कीजिए, अच्छे कर्मास से कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट कर्मों पर फोकस ज़रूर रहिए। अब जो ये बुरी परिस्थितियाँ थी आपकी, कि डेवल ने बांध दिया था आपके रिश्तों को, इनका डेथ यानी कि अंत हो रहा है और लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से समय चक्र एक जैसा नहीं रहता है। जो पहले का बुरा समय था, किसी ने आपको ये फीमेल, यहाँ पर आपसे, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि मेल फीमेल एनर्जीज़ की बात हो रही है, मेल्स के अंदर भी फीमेल एनर्जी होती है। तो ये जो भी इंसान है जिसने चंद्रमा को अपने पैरों पर रखा है, इतना अहंकार है कि इन्हें किसी के रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी की तकलीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और आपको कुछ ऐसी एनर्जी में इन्होंने डाला, परेशान किया कि आप इस तरीके से डबल मून रोते रहें, जो आपके भरे हुए कप हैं पीछे, इनकी तरफ आपकी पीठ हो जाए। और डबल मून आपका शनि, या तो बर्थ चार्ट में शनि चंद्र की युति है, या फिर आपके कर्मा इतने खराब हैं किसी तरीके से कि आप अपने को अपने इमोशंस बैलेंस करने के लिए दूसरे के इमोशन डिसबैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जीज आपको बहुत परेशान जो किया, ये आपकी लाइफ से निकल रही है। अगेन चंद्रमा उल्टा, दोनों कंधों पे तलवार, इस एनर्जी में इन्होंने कुछ कह के, कुछ करके, आपका दिल तोड़ के, मनोबल तोड़ के इस एनर्जी में जो भेजा था, ये ख़त्म हो रहा है। जो आपका हार्डवर्क पे नहीं हो रहा था, ये भी उल्टा हो गया है। आप अकेले थे और रो रहे थे, मेरे साथ अन्याय हुआ।
ठीक है, जस्टिस का उल्टा कार्ड, यानी सच में किसी ने आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है और आपको इस तरीके से तोड़ा है, इमोशनली बहुत बुरी तरीके से आपको तोड़ा है। आपके जब मन के जीते जीते मन के हारे हार, जब मन तोड़ दिया गया आपका, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आपने अपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे तरीके, लोहे के जूते पहने और तलवार पकड़ के आपको लगा कि नहीं, मुझे अब नहीं रोना है, बहुत रो लिए, अब मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। तो जैसे ही राहु की चंद्र राहु की स्थिति कुंडली में होगी या फिर इस तरीके के छल किसी ने भी किए होंगे, तो ये जो बुरी परिस्थितियां आपके साथ हुई, ये किस कारण हुई आप देख लीजिए। ये मज़ारों की और ये कहीं दरबारों की एनर्जी जो है, ये उल्टा कार्ड आ गया। ये आपकी लाइफ से कब ख़त्म हुआ? जब आपने खुद से एक्शन लिया। दूसरों से मदद मांगते 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 आप और परेशान हो गए और परेशान हो गए, लेकिन जब खुद से मेडिटेशन करने लग गए, भगवान से हेल्प मांगने लग गए और अपना कर्म करके भगवान को सौंपने लग गए। एक टाइम पहले आप सबसे कहते थे मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, और लोग आपके सामने कहते थे कि आप तो कितने अच्छे हो, आपके साथ ऐसा गलत किया, ये किया, वो किया, दोनों तरफ रोटी सेकते थे और आपको उल्लू भी बनाते थे। कुछ लोग आपसे मतलब आप खुश हो जाते थे, आपकी तारीफ कर दी किसी ने, और आप उनके लिए आप ये नहीं देखते थे कि आप कितना तकलीफ में हैं, कितने दर्द में हैं, कितने कराह रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है तो अपनी सारी एनर्जीज उन पे लगा देते थे। बस आपको खुशी मिलती थी कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वक्त ने आपको समझा दिया ये तारीफ नहीं थी, मुझे उल्लू बनाते थे। हर कोई अन्याय करने को मेरे साथ तैयार था। जैसे ही आपने ये समझ में आया आपके ये एनर्जीज़ कि किसी की तारीफ करने से हमें खुश नहीं होना है, किसी की बुराई करने से हमें परेशान नहीं होना है। मन के अंदर बैठा परमात्मा, ऊपर बैठा परमात्मा, आप जिस भी धर्म जिन भी भगवान को मानते हैं, हर जगह ऊपर से उसके कैमरे लगे हैं और आपकी आत्माओं को पता है। तो दूसरे को ना तो प्रूव करने चाहिए हम सही हैं गलत हैं, और ना ही उनके कहने पर अच्छा या बुरा मानिए। ये एनर्जीज बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है। तो जो आप बंधे जाते थे लोगों के कहने पर या कुछ ऐसे फालतू लोगों की एनर्जीज के कारण, अब आप कह रहे हो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, किसी ने कुछ किया भी है तो भगवान वो जाने और आप जानो, मैं उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने वाली नहीं। तो जैसे ही आपने ना उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो आप इस सुंदर एनर्जी में चले गए, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगे, अच्छी चीज़ों को पढ़ने लगे। जैसे गणेशा भी बिल्कुल ध्यान मग्न हैं, अच्छी चीज़ों को सुनने लग गए और लोगों को हेल्प ऐसे कर रहे हैं जैसे रोड पर आप किसी की कटोरी में 2 रुपए डालते हैं और भूल जाते हैं। पहले आप सोचते थे मैं इसके लिए ऐसा कर दूं, उसके लिए वैसा कर दूं, मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, रिश्ते ही तो होते हैं, अपने ही तो होते हैं, ये मेरे भी काम आएंगे। लेकिन जब आपको जब ज़रूरत पड़ी, उस वक्त में आपके लिए किसी के पास वक्त नहीं था। अगर आप अपनी बात किसी को कहते थे तो लोग आधे में से कहते थे कि अच्छा बाद में बात करें क्या, मैं बिज़ी हूँ। तो आपको समझ में आ गया आपकी वक्त की क्या कीमत है। इसलिए गणेशा ने आपसे कहा ना कि ये चूहा, ये जो चूहे हैं ना आपके आसपास, ये चूहे जो मतलब के लिए आपके पास दाना खाने आते थे और फिर भाग के फुर्र हो जाते थे, तो इन चूहों का अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ना तो इनकी जो ये मक्खन लगाते हैं इसका फ़र्क पड़ रहा है, ना इनकी बुराइयों का फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये ना हर तरह के जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं वो हर तरह का हथियार अपनाते हैं। अगर आपका मनोबल ऐसे नहीं तो वैसे तोड़ेंगे, बदनाम करेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे। तो आपको एक चीज़ बता दें, जब लोग आपके लिए बुरी बुरी बातें करते हैं ना, आपके चौथे भाव में जो बुरा ग्रह बैठा है, गोचर में है या बाई बर्थ है, वो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को काटते हैं। तो अब से आपके लिए कोई बुरा बोल रहा है ना, तो खुश हो जाइए। बुरा लगता है, हमें भी लगता है, कहना आसान होता है, पर थोड़ा देर शांत तो होइए और सोचिए कि चतुर्थेश नीच हैं, चतुर्थ भाव में पाप प्रभाव है, या गोचर में चतुर्थ भाव पीढ़ी चल रहा है, तो आप अच्छे कर्मा कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लोगों को मदद भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। उस ग्रह का हम आपसे क्या कहते हैं कि हम दशा को नहीं बदल सकते, दिशा बदल देते हैं। तो वहाँ उसकी दिशा बदल जाती है और कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी आलतू फालतू बोल देते हैं, कुछ बुरा ऐसा बोल देते हैं जो आप हैं नहीं, तो वो दोष आपका ख़त्म कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, निंदा करने वाला
आपके पापों को धो रहा है और अपने पुण्यों को धो रहा है। तो अब आपने इन्हें इग्नोर कर दिया और आप अपनी मस्ती में आ गए हैं, इस तरह सुंदर राजा रानी की एनर्जी में आ गए हैं और आपकी तरफ अच्छे लोग, अब आपके साथ बुरे लोग कनेक्ट नहीं होंगे, अच्छे लोग ही कनेक्ट होंगे। अब आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका केतु आपके झंडे गाड़ रहा है और लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। तो इस सुंदर एनर्जी को क्लेम कीजिए, हम भी क्लेम करते हैं, आप भी क्लेम कीजिए और आप कंप्लेन मत कीजिएगा लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो जाने अनजाने में आपसे कभी कोई गलती हुई है, उस पाप को धो रहे हैं और कोई खराब ग्रह दशा चल रही है उसे वो काट रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो 49% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।